गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर क्या होता है। अभी तक हमने ओजोन लेयर के बारे में ये सुना होगा कि भाई ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ये अच्छी होती थी हमारे लिए, तो भाई अब ओजोन लेयर में छेद हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, गर्मी ज़्यादा लगेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बाढ़ भी आ सकती है। ये सारी चीज़ें हमने सुनी होंगी। अब हम पढ़ते हैं ओजोन होता क्या है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 मॉलिक्यूल होते हैं। 3 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं O3, उसे हम कह देते हैं ओजोन। ठीक है। अब ये बनते हैं 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं, ओजोन बन जाते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाइल O2 विच वी नॉर्मली रेफर टू ऑक्सीजन, हम O2 क्या कहते हैं, ऑक्सीजन है जो हमारे एरोबिक फॉर्म क्या होता है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और एनर्जी बनाते हैं। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का रीज़न यही तो ना होता होगा कि हम कुछ मतलब बस सांस लेके छोड़ देते हैं। हम एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं, ब्रेक डाउन का काम करता है ऑक्सीजन हमारा। तो हमने कहा एरोबिक फॉर्म होती है। एरोबिक फॉर्म से क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, इस वजह से हम जिंदा है। लेकिन ओजोन भी तो ऑक्सीजन की फॉर्म है, लेकिन ये डेडली पॉइजन है। अगर हम इसे सूंघेंगे तो हम मर सकते हैं, इतनी ज़्यादा पॉइजनस है ये, इतनी जहरीली है। अब कि हाउ एवर एट द हाई लेवल ऑफ द एटमोसफेयर, सबसे हाई लेवल पे वो मिलती है ताकि हमें वही सांस लेने के लिए O2 नीचे रहेगी। ओजोन 3 है जो वो सबसे ऊपर होते हैं, तो हम इतने ऊपर तो जाते ही नहीं, तो हम मरेंगे भी नहीं। लेकिन ओजोन एक इसेंशियल फंक्शन भी बनाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी फंक्शन बनाता है। क्या करता है वो, एक शील्ड बना देता है। एक तरह से शील्ड मतलब क्या होता है, जो तुमने देखा है युद्ध करते हैं तो तीर के साथ, मतलब तलवार वलवार के साथ एक शील्ड लेके चलते हैं हाथ में कि कोई हमें मारेगा तो शील्ड आगे कर देंगे। तो एक शील्ड बना के चलते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अर्थ के सरफेस पे एक क्या करती है, शील्ड बना के रखती है। अब शील्ड क्यों बनाती है वो, ताकि सन से जो लाइट आ रही होती है उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, उससे बचा सके। अब ये क्या करती है भाई, ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग लाइट होती है, जिससे अगर हमारे अंदर अगर मान लो ये हमारे ऊपर पड़ गई, ह्यूमन पे पड़ गई, तो उससे स्किन कैंसर तक हो सकता है। इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है ये लाइट, तो इसे हमें बचाने की कोशिश करती है। अब भाई मैंने कहा ओजोन बनती है हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे यूवी को बचाने के लिए। तो भाई ये बनती कैसे होगी, क्या होता है, ऑक्सीजन 2 O2 होते हैं, ऊपर भी रेडिएशन पड़ रही होती है, हाई एनर्जी होती है यूवी की, वो आती है इसके ऊपर पड़ती है, अचानक से स्पीड में इसके ऊपर गिरती है ना, तो ये टूट जाता है। O2 टूट जाता है O और O के अंदर दो अलग अलग हमारे एटम बन जाते हैं। O2 जो मॉलिक्यूल था उसके ऊपर क्या पड़ती है, यूवी रेडिएशन पड़ती है, इतनी फास्ट पड़ती है। तो क्या होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ये कि इसे तोड़ देती है ऑक्सीजन में। नीचे के O2 बचे हुए होते हैं, और भी तो O2 होंगे। ये ऑक्सीजन जो एक मॉलिक्यूल मतलब एक एटम बनता है, वो इसके साथ मिल जाता है, इसके साथ मिल जाता है। तोड़ता कौन है इसको, इसको जो ब्रेक डाउन का काम कर रहा है वो यूवी रेज ही कर रही है। यूवी रेज ऑक्सीजन O2 को डिवाइड कर देते हैं सिंगल सिंगल एटम में, और ये सिंगल सिंगल एटम ऑक्सीजन के साथ मिलके O3 बना देते हैं। O2 थे, एक और मिल गया, O3 बना देते हैं। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। अब क्या है, यही चीज़ लिखिए, हायर एनर्जी ऑफ रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट, मतलब क्या होता है, अलग अलग कर देते हैं मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को। फ्री ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मैंने कहा था O2 में हो जाता है, फ्री ऑक्सीजन हो गए। फ्री क्यों, क्योंकि दो मॉलिक्यूल साथ में नहीं, अब अकेला घूम रहा है, ये अकेला घूम रहा है। फिर बाद में ये एटम कंबाइन हो जाते हैं मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, और फॉर्म कर देते हैं भाई हमारा क्या, O3। O2 ब्रेक डाउन हो जाता है O के अंदर, और फिर ये O मिल जाता है ऑक्सीजन 2 के अंदर, मिल जाता है O3 बन जाता है। ये हमारा क्या होता है, ओजोन लेयर। अब क्या है, अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर की जो अमाउंट थी वो ड्रॉप हो रही थी, नीचे गिर रही थी शार्पली 1980s में। 1980s मतलब क्या है भाई, यहाँ पर 1980s मतलब ये नहीं है सिर्फ 1980 मतलब क्या है, 1980 से 1989 तक, ये जो टाइम पीरियड था ना 1989, ये जो टाइम पीरियड है उसे 1980s कहते हैं। तो क्या हुआ, 1980s के टाइम क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो थी वो बहुत कम होती जा रही थी। तो क्यों हो रही थी भाई, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। इसका क्या रीज़न था, एक गैस निकलती, क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती, CFC गैस निकलती थी, जो रिफ्रिजरेंट
और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ की जाती थी, रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती थी, मतलब फ्रिज में यूज़ की जाती थी ये गैस। इसकी वजह से हो रहा था ये। अब ये हो रहा है तो भाई लोगों को टेंशन हो गई कि भाई सब में दिक्कत तो सारे देश में, मतलब पूरी के पूरी उसमें आ रही है, वर्ल्ड में आ रही है। तो सब लोगों ने क्या कहा, बैठ के बातें करते हैं इसके बारे में। अब जैसे हमारे यहाँ पर कुछ भी चीज़ होती है, कोई भी बात करनी होती है, घर की बात होती है तो सारे घर के लोग मिलके बात करते हैं। लेकिन अगर मान लो गली के अंदर कोई बात है, मतलब गली के अंदर मान लो सीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो सारे लोग इकट्ठे होकर बात करते हैं। वैसे ही ये जो हमारी ओजोन लेयर है वो किसी देश की नहीं है, ये पूरी की पूरी एक तरीके से वर्ल्ड की है। तो इसके अंदर कोई दिक्कत आएगी तो पूरा वर्ल्ड बैठ के बात करेगा इसके बारे में कि क्या करना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हुआ। यूनाइटेड नेशन मतलब बहुत सारे देश इकट्ठे हुए, किसके लिए, एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया, उसके लिए इकट्ठे हुए। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा, एक एग्रीमेंट करवाया कि CFC जितनी 1986 में बनी थी, जितनी भी 1986 में, मान लो 1986 में सिर्फ 3 फ्रिज बने थे, तो भाई अब 1987 में भी 3 फ्रिज बनने चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं बनने चाहिए। कम बन सकते हैं, ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। प्रोडक्शन जितनी 1986 में हुई थी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा एग्रीमेंट हुआ। लेकिन अब क्या है, अब थोड़े और चेंजेस हो गए हैं। अब क्या हो गया कि कोई भी CFC को यूज़ ही नहीं कर सकता। कोई भी फ्रिज व्रीज बनाएगा तो CFC के बिना बनाएगा। AC बनाएगा तो उसके अंदर CFC गैस यूज़ नहीं करेगा। ज़्यादातर ये कूलिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो कूलिंग के जो भी हमारे इक्विपमेंट बनेंगे ना, तो उसके अंदर CFC यूज़ नहीं करना है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में लगा रखा है। अगर किसी ने यूज़ कर लिया तो क्या होगा, फिर उस पर जो भी एक्शन लेने होंगे वो एक्शन लिए जाएंगे।